हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर थर्ड क्लास 10th का चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स ऑफ दिस मच रुपीज़ 3900, यानी 3 बैट और 6 बॉल की कीमत कितनी है? 3900 रुपीज़। लेटर शी बाइज अनदर बैट, बाद में उसने दूसरा बैट खरीदा, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300, मतलब एक बैट और 3 बॉल जो बाद में खरीदी उनकी कॉस्ट आई 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब हमें क्या कर रखा है? कंबाइन रेट दे रखी है कि 3 बैट्स और बॉल्स की क्या है, एक एक की हमें पता नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट वन बैट प्राइस इज इक्वल्स टू x रुपीज़। एक बैट की कीमत अपने क्या है? यहाँ पे x रुपीज़ है। लेट वन बॉल प्राइस इज y रुपीज़। अब अपने को पहला पार्ट क्या कह रहा है? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट 3900 है। तो 3 बैट की कॉस्ट क्या हो गई? 3x। एक की x है तो 3 की क्या हो गई? 3x। बॉल कितनी है? 6 बॉल है। एक बॉल की कॉस्ट थी y, तो 6 बॉल कितने की आएगी? 6y, तो प्लस 6y। क्यों कर रहे हैं हम प्लस? क्योंकि दोनों की मिला के रेट कितनी दे रखी है? 3900, इसलिए हमने प्लस किया, तो ये हो गया 3900। अब हम इसमें देखें तो ये हमारी क्या फॉर्म हो गई? फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम आगे कर लेंगे कि इसमें से अगर 3 कॉमन ले लिया हमने तो और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो क्या हो गया? 3 कॉमन लेने पे x, 3 इधर कॉमन ले लिया हमने, x इधर से 3 लिया तो इधर क्या बचा? 2y, ये हो गया। इधर हम अगर 3 कॉमन लेते हैं तो कटता है क्या? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 00, यानी दोनों तरफ हमारा 3 बाहर आ गया, तो हमारा 3 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी क्या फॉर्म हो गई? x + 2y इज इक्वल्स टू 1300। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी, तो इसको मैं सेकेंड नाम दे देती हूँ। बाकी ये फर्स्ट ही है एक तरह से, बस उसको थोड़ा हमने कुछ चीज़ जो कॉमन आ रही थी कॉमन लेके काट दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का कि शी बायस, बाद में उसने क्या किया? दूसरा बैट खरीदा एंड 3 मोर बॉल्स, यानी बैट तो एक ही है और 3 बॉल है और उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 1300। तो हमने वन बैट की प्राइस क्या मानी थी? x ली थी, तो x प्लस बॉल कितनी है? 3 है, तो एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 3 की कितनी हो गई? 3y। तो हमारा क्या आ गया? x + 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन, यानी जो अब थर्ड मतलब दूसरी इक्वेशन बन गई, वो हुई x + 3y इज इक्वल्स टू 1300। अब ये इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। अब इन फर्स्ट मतलब जो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इनकी हेल्प से अपन क्या करेंगे? ये तो हमारा हो गया इसका एल्जेब्रिकली, हमने एक्सप्लेन कर दिया इस स्टेटमेंट को कि एल्जेब्रिकली ये होता है। अब हमें क्या करना है? ज्योमेट्रिकली, यानी इसका ग्राफ बना के बताना है कि ग्राफ कैसे आएगा। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। पहले सेकेंड इक्वेशन इधर करते, जो सेकेंड नंबर की इक्वेशन है तो ये फर्स्ट लाइन की और ये सेकेंड लाइन की, तो हम इसके लिए करते हैं x + 2y इज इक्वल टू 1300। इस इक्वेशन के लिए हम y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस x अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रखेंगे और उससे क्या निकालेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। और हम ऐसे कोशिश करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए? ये होल नंबर आना चाहिए y की वैल्यू। अगर दूसरी वैल्यू अगर 400 लिखते हैं हम, तो हम देखेंगे 1300 में से 400 माइनस किया तो 900 आ गए। 900 डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया 300। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, 2 पॉइंट्स आ गए, 100 और 400। एक पॉइंट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, वाई ये हो गया। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 400 और 300। अब हम इनके लिए ग्राफ खींचेंगे जैसे पहले खींचा था। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स आए थे उनको लिख लिया, सेकेंड इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स आए थे वो लिख लिया। ये सेकेंड इक्वेशन लिख ली, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब इनके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट देखें तो x 0 है और y 650 है। अब ये हमने स्केल x, ये इधर वाला x एक्सिस है, ये ओरिजिन है,
और इधर है वाई एक्सिस है। यहाँ हमने सब में स्केल मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 के है। यहाँ हम स्केल ऊपर लिख भी सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 बोथ फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉर बोथ वाई एक्सिस। अब अपन पहला पॉइंट देखें जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग, तो जीरो पे हमें क्या दिख रहा है, पहला पॉइंट क्या कहता है, जीरो पे क्या होनी चाहिए वैल्यू 650 होनी चाहिए। तो जीरो ये पॉइंट है, 600 ये रहा, 700 ये रहा, इनके बीच का पॉइंट जो होगा वो 650 होगा। तो बीच की लाइन हम देखते हैं 5 पॉइंट के बाद वो हमारी 650 की लाइन हो जाएगी। ये पॉइंट हो गया हमारा 650। अब दूसरा है अपना 100 और 600। तो एक्स एक्सिस पे तो हमें 100 चलना है, 100 ये रहा, और दूसरा क्या चल रहा है 600। तो ये तो हो गया हमारा 100 और 600 यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये पॉइंट हालांकि बहुत पास हो गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 पॉइंट लेके अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके वाई डिफरेंट निकाल सकता है। तो ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन हुई। अब जो ये हमने लाइन ड्रॉ करी है इसकी इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था इस लाइन को। अब दूसरा लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ये वाला पॉइंट्स लेंगे। दूसरी लाइन की इक्वेशन थी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। पहला पॉइंट है x 100 है और y 400। x 100 है, अब y पे चलें तो 400 यहाँ हो रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए। सेकेंड कोऑर्डिनेट है x 400 है और y कितना है 300 है, तो 400 से हम चलते गए ऊपर और ये 300 है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन की इक्वेशन हम यहाँ भी लिख देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग खींची हुई है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली उस क्वेश्चन में जो 2 इक्वेशन फॉर्म हुई थी उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। थैंक यू।